हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं बार्सिलोना घूमने के लिए। तो ये हमारे अबीसा का एयरपोर्ट है। हमने एयरपोर्ट के अंदर एंटर करा क्योंकि हमारी ऑलरेडी टिकट्स वगैरह बुक होती है। जस्ट सीधा जाके हमें एयरपोर्ट में फ़्लाइट में बैठना होता है। ये हमारे यहाँ की लोकल फ़्लाइट्स है। जैसे कि बहुत सारी फ़्लाइट्स होती है तो कुछ अपने स्टैंड पे खड़ी होती है, कुछ स्टैंड से बाहर खड़ी होती, दूर खड़ी होती, तो हमें बस आके लेके जाती है यहाँ तक उस पे चढ़ाने के लिए। तो ये हमारा अभी सा छोटा सा लैंड है जो मुझे ऊपर से देख के बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा एक एक चीज़ दिखाई देती है, मुझे ना बता नहीं सकती। ये व्यू बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो मैं ऑलवेज़ जब भी आती हूँ जाती हूँ यहाँ से व्यू ज़रूर लेती हूँ और देखती रहती हूँ कौन सी जगह मैं गई हूँ और कौन सी मेरी रह गई है। ऐसे ऐसे मैं ऊपर से ही आइडिया लगाती रहती हूँ, इस जगह गई हूँ, इस जगह नहीं गई हूँ। कभी कभी हमारी फ़्लाइट ना पूरे लैंड की चारों तरफ घूमती रहती है क्योंकि कभी कभार फ़्लाइट जब नीचे उतरनी होती है तो नीचे जगह नहीं होती, तो वो काफ़ी टाइम ऊपर ही आकाश पे ही उड़ती रहती है, पूरे लैंड के चक्कर लगाती रहती है। तो मैं देखती रहती हूँ इस जगह गई हूँ, इस जगह नहीं गई हूँ। इसी व्यू को देख देख के मुझे आइडिया होता है कि हाँ, मुझे यहाँ भी जाना है, ये सुंदर लग रहा है, यहाँ भी जाना है। मेरा हर बार का है, मैं ज़रूर एक वीडियो लेती हूँ जब भी मेरी फ़्लाइट पूरे एरिया में घूमती है। ऐसे फ्लाई करते हाफ एन आवर में हम पहुँच गए बार्सिलोना। ये है बार्सिलोना। बार्सिलोना तो बहुत बड़ा है और बार्सिलोना की भी मैंने ऊपर से व्यू ले ली थी, बहुत अच्छी लगती है। ये वहाँ पे टैंक है, जैसे आई थिंक मुझे लगता है जो ऑयल वगैरह होता है ना, वो है ये। यहाँ पे बहुत सारी कारें खड़ी होती है, कार पार्किंग, ये सारी कार पार्किंग है। ये सारे वो शिप है, बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं यहाँ पे, तो सामान वगैरह लोड होता है यहाँ पे। ये हम नीचे उतर रहे थे, बहुत सुंदर व्यू था, पहाड़ी और सिटी दोनों थे। बस हम फ्लाइट से उतर गए थे और हमारे पास कोई लगेज नहीं था। हम तो बस सीधा बाहर एयरपोर्ट से निकले और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। यहाँ पे बार्सिलोना में मेरे हस्बैंड के बहुत सारे फ्रेंड्स रहते क्योंकि ये पहले यहीं पे रहते थे। तो इनके फ्रेंड का बेटा है, वो हमें लेने आ गया था। उसने हमें यहाँ से एयरपोर्ट से लिया और हमें जाके उसने टाउन में छोड़ दिया जहाँ पे हमने जाना था, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने उतर के शॉपिंग करी। यहाँ पे इतनी हवा चलती है ना, पूछो मत, बहुत हवा चलती है। जब हम मॉल पहुँचे तो यहाँ पे पहले से ही भैया हमारी वेट कर रहे थे और इन्होंने हमें इस मॉल की सारी शॉपिंग करवाई, घुमाया, सारा मॉल इन्होंने दिखाया क्योंकि हमें तो पता नहीं था इस मॉल के बारे में। तो ये भैया ने हमें सारा विज़िट करवाया। इन्हें, ये बार्सिलोना में रहते हैं, इन्हें सारे एरिया का पता है। फिर इन्होंने हमें ट्रेन का विज़िट करवाया। हम ट्रेन में गए थे, मेट्रो कह दो, मेट्रो में बहुत सुंदर थी, इंडिया की तरह ही थी। बट इसमें ना एक चीज़ और थी, बाथरूम था इसके अंदर। मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे वो लगे हुए हैं, छोटे छोटे टीवी लगे हुए हैं जिसमें पता चलता है कि अगला स्टॉप आने वाला है। और ये यहाँ पे बाथरूम था, ये बाथरूम है और इतना सुंदर लग रही थी ये ट्रेन, साफ़ सुथरी, क्लीन। नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है उसके बारे में बताते हैं, अच्छा सिस्टम है। और कोई न्यू बंदा होगा ना, उसे दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से उतर जाएगा बंदा। ये वहाँ का स्टॉप है जहाँ पे उतरते हैं और पूरा कवर करा होता है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। और जब आती है गाड़ी, दरवाजे खुलते हैं, अंदर घुस जाओ। दिल्ली में भी है बट यहाँ पे भीड़ नहीं होती इतनी। मेरे लिए ये न्यू ही है क्योंकि हम बहुत कम ट्रेन में चढ़ते हैं, इंडिया जाते हैं तब भी नहीं चढ़ पाते। यहाँ पे जिस लैंड में हम रहते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है ट्रेन, मेट्रो ट्रेन कोई सिस्टम नहीं है, खाली बस का सिस्टम है। तो हम उतर गए थे और इनके फ्रेंड का घर है इधर, हम उनके घर जा रहे थे। हम नॉर्मली जब भी इंडिया जाते हैं तो बार्सिलोना में ही शॉपिंग करते हैं। तो बार्सिलोना से शॉपिंग करके फिर हम अभी सब वापस आ गए थे। ये हमारे घर के पास एक लासरीना है, बहुत बड़ा लासरीना है। जो शॉपिंग हमारी बार्सिलोना में थोड़ी सी रह गई थी वो मैंने यहाँ से कर ली थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर के पास ही है। इसमें ऑल टुगेदर सब कुछ मिल जाता है, कपड़े, जूते और डेकोरेशन का सामान, एवरीथिंग, खाने को छोड़ के। तो यहाँ से ज़्यादातर हम शॉपिंग करते हैं।
तो यहाँ पे डेकोरेशन का सामान, जैसे हम बीच के पास रहते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर बीच के सामान का सिस्टम मिलेगा। तो डेकोरेशन का सामान है सारा, जो सीपीए वगैरह होती है उनसे डेकोरेशन वाली चीज़ें बनी होती है, लाइट हाउस और ये हर चीज़ मिलती है। ओम बने हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और बहुत बड़ा स्टोर है ये। यहाँ पे गणेश जी का फेस का बना हुआ था, लकड़ी के बने होते हैं। और ये जैसे नारियल के वो नहीं होते, नारियल का कवर होता है उससे डेकोरेट करी होती है, तो छोटी छोटी वो बनी होती है कटोरियाँ। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको हमारे अबीसा का ला सरीना दिखाऊंगी, क्योंकि ये बार्सिलोना में नहीं था तो इसलिए थोड़ी सी शॉपिंग मुझे यहाँ की भी करनी पड़ी, क्योंकि मुझे ये वाला जो यहाँ पे सामान बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने यहाँ की कुछ डेकोरेशन की चीज़ें और ये बुज्जी के फेस की डेकोरेशन के लिए लगाई हुई हैं। ये आंट है छोटी छोटी, तो मैं कुछ आपको यहाँ के क्लिप भी डाल रही हूँ, वो भी दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन चीज़ें मिलती हैं डिफरेंट। और ये छोटी 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 जैसे ये आंट्स बनी हुई हैं छोटी छोटी। ये यहाँ पे ये जो छिपकली है ना, यहाँ पे बहुत दिखाई देती है, तो इसीलिए ये सैम्बल है यहाँ का छिपकली। यहाँ पे हर किसी के घर में लटकी मिलेगी आपको ये वाला छिपकली का साइन। और ये कपड़े हैं समर के, और समर आया नहीं है बट स्टार्ट हो जाता है समर का सामान लटकना, कि गर्मियों का सामान लो। यहाँ पे गर्मी बीच के पास है ना, तो यहाँ पे ज़्यादातर बीच का सामान मिलेगा, बीच के कपड़े, बैग, हैट, टोपी वगैरह मिलेंगी। और ये जो सन्स लोशन होते हैं, सनस्क्रीम्स होती हैं, वो मिलेंगी, टावल है। और वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए ये खूब सारे खिलौने होते हैं स्विमिंग वगैरह करने के लिए। ये बच्चे रेत पे खेलते हैं तो उसके जो सामान होता है वो मिलता है। स्विम करने के लिए आंखों में वो लगा के पानी में कूदते हैं ना, वो है, चप्पल्स हैं, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। एवरीथिंग मिलेगा आपको बीच के कंडे में घूमने के लिए ना, जो चीज़ों की ज़रूरत है ना वो सब मिलेंगी, बैग वैग चप्पल सब मिलेंगी। और ये मेरा फेवरेट स्टोर है, ये बैग है, अबीसा लिखा हुआ है कि ये अबीसा में है। और रही बार्सिलोना के स्टोर की पिक्चर्स नहीं मैं ले पाई, और कुछ ली थी वो मेरे फ़ोन में डिलीट होगी, तो फिर इसलिए ज़्यादा नहीं डाल पाई, क्योंकि वहाँ पे हमें शॉपिंग करने की पड़ी थी तो वीडियो नहीं ले पाई, टाइम थोड़ा था मेरे पास। वहाँ पे एक दिन के लिए गए थे हम। यहाँ पे सारे ब्रांड, एलियस, बॉस, और क्या बोलते, गैस, सब चीज़ें, सब ब्रांड एक ही स्टोर में मिल जाते हैं। यहाँ पे ये सारे परफ्यूम है, यहाँ पे लेदर की बेल्ट्स है, बैग है लेदर के, ये लेदर का स्टफ़ है। यहाँ पे कपड़े हैं, यहाँ पे ये सारे कम्पैक्ट पाउडर होते हैं जो स्मेल वाले, खुशबू वाले। फुटबॉल हैं बच्चों, ये ऊपर बच्चों का डिपार्टमेंट आ गया है, जहाँ पे बच्चों के सारे कपड़े, खिलौने, सूटकेस वगैरह मिलते हैं, टेडी वेडी सब कुछ मिलेंगे यहाँ पे। ये गैस का सारा मतलब कि एक जगह सारा गैस का कपड़ा लगा हुआ है, ये बच्चों के खिलौनों के कपड़े लगे हुए हैं, टॉयज़ हैं, कपड़े और टॉयज़ लगे हुए हैं। ये गर्ल्स का डिपार्टमेंट है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना यहाँ पे। टॉय, ये डॉल्स हैं, बैग हैं, और यहाँ पे कपड़े हैं। कुछ तो इंडियन स्टाइल के कपड़े भी लगे होते हैं, जैसे कि उनमें लिखा होता है मेड इन इंडिया और मेड इन बांग्लादेश, मेड इन चाइना। अब स्पेन में तो आई थिंक ज़ारा ब्रांड है, तो ज़ारा में भी मतलब ब्रांड यहाँ का है, पर बनता वो जैसे कि इनके जो बनने के कारखाने होते हैं ना, वो जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और ऐसी अलग अलग कंट्रियों में होते हैं, जहाँ से बनकर यहाँ पे सामान आता है, उनमें लिखा होता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। और बहुत सारे स्टफ़ है यहाँ पे जिनमें लिखा होता है कि कहाँ का है, चाइना। अब ऐसे ये ब्रांड है, इनमें ये ज़्यादातर यहाँ पे गैस का होता है। सारे ब्रांड होते हैं ऑलमोस्ट, जो हमारे बीसा में देखे हमें यहाँ पे सारे ब्रांड मिल जाते हैं, इसलिए हम यहीं से लेते हैं। यहाँ पे जीन्स है, सारी जीन्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, गर्ल्स की, बॉयज़ की, सारे डिपार्टमेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे है कि
अकॉर्डिंग टू जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है ना, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सीज़न नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो कलेक्शन बच जाती है ना, वो ऊपर के स्टोर में रख देते हैं कि आपको जो चूज़ करनी है आप कर लो, सर्दी की गर्मी की। तो यहाँ पे सब मिक्स पड़ा होता है, सर्दी का गर्मी का। बट जो नीचे वाले फ्लोर है वहाँ पे सीज़न के हिसाब से रखते हैं। अगर गर्मी है तो गर्मी का सामान होगा, सर्दी है तो सर्दी का सामान होगा। यहाँ पे सब एडिडास वगैरह ब्रांड है, शूज़ भी है यहाँ पे। ये गर्म और सर्दी और गर्मी दोनों के स्टफ़ पड़े होते हैं यहाँ पे, टी शर्ट्स वगैरह। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का सामान भी मिलता है, शूज़ वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, सारे शूज़ मिलेंगे। और वो भी जैसे यहाँ पे ज़्यादा फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल वाले जो खेलते हैं ना, नीचे कंडे से लगे होते हैं, उनमें है ना कीले की टाइप की, वो वाले टाइप के शूज़ भी यहाँ पे बहुत मिलते हैं। पुमा है, ये चप्पल्स हैं घर में पहनने के लिए, ये शूज़ है सारे। वहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है, ये साइज़ का इस जगह पे लगा हुआ है, ये साइज़ है। तो ऐसे यहाँ पे सारे साइज़ मिलते हैं। यहाँ पे ऐसे ही 2 फ्लोर है। और नीचे नीचे ये लिखा हुआ है, या लिफ्ट है, ये लिफ्ट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला आदमियों का मिलेगा, औरत का मिलेगा, ये खिलौने मिलेंगे, ऐसे लिखा होता है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है हमारे लैंड के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा बाहर शॉपिंग करते हैं, जैसे हम लोग गए थे बार्सिलोना, वैसे यहाँ के लोग जो है ज़्यादातर पाल्मा मैयोर्का जाते हैं। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोर है। ये शूज़ है यहाँ पे सारे, एक कलेक्शन, सब सारी जगह एक साइड में एक कलेक्शन सारी शूज़ की होती है। हर टाइप के शूज़ मिलेंगे। और मुझे यहाँ पे हर टाइप के शूज़ मिल जाते हैं इस वाले स्टोर में। एक और है, वो छोटा है, वहाँ पे नहीं मिलते। और ऐसे यहाँ पे पेन वेन सब लगे हुए हैं। अबिसा की निशानी लिखी होती है उसमें, अबिसा अबिसा लिखा होता है। ये जैसे साइड में पॉकेट, फ़ोन डालने वाला, A to Z सब कुछ है। पर्स है, ये सारा एक साइड में सारे पर्स आ गए हैं। हर ब्रांड का पर्स है यहाँ पे, हर ब्रांड का दिन कह सकते हैं, जैसे कि जो यहाँ के जान पहचान वाले ब्रांड है वो है। मुझे तो पता भी नहीं, इतने महंगे महंगे बैग वैग नहीं मैं लेती, बस देखती हूँ। क्या करना इतना महंगा ब्रांड लेके। ये गैस है, बहुत महंगा है, हम दूर से ही देख के बाय बाय कर लेते हैं। और देख के मन भर लेते, जाना गाना कहीं है नहीं तो पर्स क्यों इकट्ठे करें। तो जब इंडिया जाना होता है फिर ले लेते हैं। मुझे वैसे तो मुझे बहुत शौक है बैग, पर्स वगैरह, बैग और इन सब चीज़ों का। पर अब थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ अपने आप में, यार ये चीज़ें ले लेकर रखी जो फ़ायदा क्या। इसलिए बस दिखा रही हूँ, देखो खुद भी इंजॉय करती हूँ देख के, आपको भी दिखा रही हूँ। और मेरा ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है, अब मैं घर जा रही हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।